नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग आपको जो बताने वाले हैं वो है कि गिरफ्तारी के वक्त कोई इंसान जब गिरफ्तार होता है उस वक्त उसके क्या क्या अधिकार है, वो पुलिस से क्या क्या अधिकार मांग सकता है या क्या डिमांड कर सकता है, इसके बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, अगर पुलिस आपके पास, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, ये जानकारी जो है आपको ज़रूर रखनी चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में बहुत काम दे। ठीक है, कभी भी पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है किसी वजह या बेवजह, तो आप उसके जो अधिकार है आप उसका ज़रूर पालन करें ताकि आपको बहुत सारे मदद हो सके। ठीक है, अगर पुलिस, चलिए बिना देखे स्टार्ट करते हैं, अगर पुलिस आपके दरवाजे पर आती है, आपको गिरफ्तार करती है, तो आपको सबसे पहला ये राइट है कि आप पुलिस से पूछें कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, किस लिए गिरफ्तार किया है, किस वजह, क्या मतलब क्या क्राइम है या जो कुछ भी है, मतलब आप उसका पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है। ठीक है, क्या अधिकार है कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपने क्या, मतलब क्यों गिरफ्तार वो कर रहे हैं। ठीक है, आप नर्मता से नॉर्मल आप पूछ सकते हैं कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, अधिकतर अपराधी जो है उसको तो मालूम रहता है कि मैंने ये अपराध किया है, लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति को वो मतलब गिरफ्तार कर लेते हैं शक के आधार पर या किसी वजह से, जो उस व्यक्ति को खुद नहीं मालूम रहता है कि उसके क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप वहां पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका पहला अधिकार हो कि आप क्या कर सकते हैं, पुलिस से पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी पुलिस को वारंट पेपर के भी गिरफ्तार कर लेती है। बिना वारंट पेपर के भी पुलिस क्या करती है, कभी कभी उतना समय नहीं रहता है, कभी कभी जघन्य अपराध हो गया, जैसे मर्डर और जघन्य अपराध। ठीक है, तो वो ऐसे हालात में पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। वारंट पेपर उस वक्त नहीं बन पाता है क्योंकि उस वक्त उसे गिरफ्तार करना जरूरी रहता है। ठीक है, ठीक है, वैसे अपराध जिसमें वारंट पेपर बनाने भर भी समय नहीं रहता, उस व्यक्ति पुलिस अरेस्ट मेमो बनाती है। ठीक है, ठीक है, अब तो भाई आप वारंट पेपर नहीं बने तो अब क्या होगा कि पुलिस अरेस्ट मेमो बनाती है। अब अरेस्ट मेमो क्या है कि अरेस्ट मेमो एक पेपर वर्क है। आप इतना जान लीजिए कि अगर वारंट आपके पास नहीं है तो अरेस्ट मेमो बनाती है। तो अरेस्ट मेमो क्या है, तो अरेस्ट मेमो एक पेपर वर्क है। ठीक है, पेपर जिसमें यह वर्णित करना पड़ता है कि आपने किसे गिरफ्तार किया है, कब गिरफ्तार किया है, किसके सामने गिरफ्तार किया है, किस समय गिरफ्तार किया है। ठीक है, आपको मतलब आप यूनिफॉर्म में हैं कि नहीं, ये सब भी मतलब उसमें जो है अरेस्ट मेमो में मतलब करने पड़ता है, दिखाने पड़ता है। ठीक है, फुल यूनिफॉर्म में गिरफ्तार करना ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप किसी को भी गिरफ्तार करें तो आपकी यूनिफॉर्म जो है फुल होनी चाहिए, जो भी आप वर्दी पहने वो फुल होनी चाहिए। ठीक है, ये होती है अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो क्या हो जाती है कि आपका पूरा डिटेल कि आप कब गिरफ्तार हुए, किसके सामने गिरफ्तार हुआ, ठीक है, समय टाइम किस जगह से गिरफ्तार हुए, ये आपका अरेस्ट मेमो हो जाती है। किस हालत में बनता है, जब जो है वारंट आप नहीं बना पाते हैं, वारंट के लिए समय नहीं रह पाता, उस हालत में जो है अरेस्ट मेमो बनती है। ठीक है, समय पर अरेस्ट मेमो बना ले आप, जिस समय वो आए हैं कि भाई हमको मतलब गिरफ्तारी मतलब आपका चाहिए, तो उस समय आप अरेस्ट मेमो बना ले। ठीक है, अगर वो मनुष्य पुलिस स्टेशन चला भी गया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है तो ये आपका कानूनी अधिकार है कि आप अपने वकील के सामने बयान दे सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब पुलिस वाले ने आपको लेकर थाने में लेकर चले गए तो आपका ये कानूनी अधिकार है कि आप अपने वकील का डिमांड कर सकते हैं। वकील आने तक आप वकील के सामने आप अपना बयान दे सकते हैं। ठीक है, 41 सीआरपीसी सेक्शन डी, 41 सीआरपीसी सेक्शन डी के अंदर आपको यह हक है कि अपने वकील से मिलने का। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आपको यह हक है, तो 41 सीआरपीसी सेक्शन डी के अंतर्गत आपको यह हक है कि आप अपने वकील से मिल सकते हैं, उससे राय मशवरा जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब तो ये हो गया, आप गिरफ्तार हो गए, उसके बाद आपका अरेस्ट मेमो बन गया। ठीक है, आप अपने 41 सीआरपीसी सेक्शन डी के तहत आपको मतलब वकील मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होती है कि पुलिस का ये जिम्मेदारी है कि 12 घंटे के अंदर उसके परिवार को सूचना दे कि आपके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। थाना का नाम भी बताना है, किस थाने में है आपका। अब क्या है कि वो तो व्यक्ति मान लीजिए किसी जगह से उसने गिरफ्तार किया, अब ये पुलिस का मतलब दायित्व है को उसके परिवार को फोन करे और उससे इत्तला करे, उसको जानकारी दे कि हाँ भाई आपके परिवार के सदस्य को मैंने गिरफ्तार किया है, इस जगह से गिरफ्तार किया है, अभी इस थाने में बंद है। ठीक है, ये पुलिस की काम है, ये पुलिस का ड्यूटी है। ठीक है, अच्छा अब 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर में पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा उस मुजरिम को, जो भी गिरफ्तार हुए हैं उसे क्या करेगा कि 24 घंटे के अंदर, अब पुलिस का यह काम है कि उस मुजरिम को मतलब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दे। किसी भी हाल में आपको ये पेश करना है। ठीक है, अगर
किसी कारणवश अगर नहीं पेश कर पाते हैं तो एसपी ऑफिस आप चले जाइए, आपका ये अधिकार है। मतलब आपके जो फैमिली मेम्बर, आप तो नहीं जा सकते, आप तो भाई जेल में बंद है, ठीक है। तो आप मतलब एसपी ऑफिस जाकर आप मतलब इसके शिकायत कर सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा ऐसा मतलब बात है कि मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है। तो एसपी कुछ अपना जो भी है एक्शन वो लेंगे, एसपी साहब जो भी हैं, ठीक है। आप मेडिकल का भी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल का डिमांड करने से क्या होता है, ठीक है। मेडिकल, अच्छा ये जो है मेडिकल करा ही के पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के सामने आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। मेडिकल कराने का इससे फायदा क्या होता है कि अगर आपको पुलिस रिमांड पर लेती है तो आपको पुलिस मतलब मार नहीं सकती, ज़्यादा नहीं मार सकती है, क्योंकि उसको फिर मेडिकल होता है। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया उसके पहले मेडिकल होगा, और जब दोबारा पेश होगा तो उसके बाद फिर मेडिकल होगा। तो उसमें रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितना मतलब चोटें आई हैं, जो भी है मतलब आप मतलब एक तरह से बच सकते हैं मेडिकल का डिमांड लेकर, ठीक है। पुलिस जब रिमांड पर लेगी, अगर आर्टिकल 167 सीआरपीएस के तहत, तो आपके साथ मारपीट की नौबत नहीं आएगी। रिमांड किस आर्टिकल के तहत लेते हैं तो 167 सीआरपीसी, ठीक है, 167 सीआरपीसी के तहत पुलिस जब आपको रिमांड पर लेती है तो उस समय आपके साथ मारपीट की नौबत बहुत कम आएगी, ठीक है। क्योंकि जब दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी पुलिस तो उस समय फिर मेडिकल कराना पड़ेगा। तो आप तो पहले एक बार मेडिकल करा चुके हैं, फिर बाद में मेडिकल होगा, तो उसमें आप मतलब ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पास मतलब चोट लगी है या कुछ भी है। रिमांड कितने आर्टिकल के तहत लेते हैं तो 167 सीआरपीसी, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 57-58 जो है सीआरपीएस के तहत घर वालों को सूचना देने का, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का, घर वालों को सूचना देने का, मेडिकल कराने का। आर्टिकल जो है 57 और 58 सीआरपीएस के तहत आपका जो पुलिस का दायित्व है कि उसके सूचना दे उसके परिवार वाले को, मेडिकल करा दे और मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश कर दे। कितने आर्टिकल के तहत तो आर्टिकल 57 और 58 सीआरपीसी के तहत, ठीक है। समझ गए ना। चलिए और आगे थोड़ा सा आप जान लेते हैं आपके और क्या अधिकार है। अगर कोई महिला अपराधी है तो उसे महिला ही गिरफ्तार करेगी, दूसरा कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर किसी भी केस में अगर महिला कोई अपराधी है तो महिला ही कांस्टेबल आएगी, महिला ही पुलिस आएगी उसे गिरफ्तार करने, पुरुष उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ठीक है। महिला को, अच्छा एक और अधिकार है कि महिला को सूर्य डूबने के बाद और सूर्य उगने से पहले आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर सूर्य डूबने के बाद और सूर्य उगने से पहले आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ये उसका महिला के लिए अधिकार है, बनाया गया है, ठीक है। हाँ, अगर पुलिस करना चाहे तो मान लीजिएगा अब ये है कि किसी मर्डर केस हो गया या कोई भी अन्य केस हो गया और आप पुलिस को लगता है कि वो भाग सकता है, वो मुजरिम भाग सकती है, तो इस हालात में वो गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। किस कैसे कर सकते हो तो स्पेशल परमिशन लेनी होगी मजिस्ट्रेट से, ठीक है। और पक्का कारण बताना होगा मजिस्ट्रेट को कि भाई इस चलते हम महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं, मतलब वो भाग सकती है इसलिए मुझे गिरफ्तार करना होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस ही करेगी, ठीक है। अच्छा, नाबालिग बच्चों को अगर गिरफ्तार करना तो वर्दी में ना करें। अगर नाबालिग बच्चा कोई मतलब क्राइम करता तो उसके लिए यह है कि वर्दी में ना करे, ठीक है। अगर कोर्ट में पेश भी करना है तो सादे ड्रेस में ही करे। अगर कोर्ट में अगर उसे पेश भी करना है तो सादे ड्रेस में ही करे, ठीक है। चिल्ड्रन कोर्ट में पुलिस वर्दी अलाउ भी नहीं है, चिल्ड्रन कोर्ट में जो है पुलिस वर्दी का अलाउ भी नहीं, ठीक है। आप अगर कोई नाबालिग बच्चा अगर वो क्राइम करता है तो उसे मतलब अब ड्रेस में मतलब ड्रेस में उसे गिरफ्तार ना करे, ठीक है। ड्रेस में उसे गिरफ्तार ना करे और उसे पेश भी करे तो सादे ही ड्रेस में पेश करे, ठीक है। पुलिस को एकदम सही से पेश आना है उस नाबालिग बच्चे के साथ, और बड़ों के साथ भी अच्छे से पेश आते हैं। हमारे पुलिस के लिए सलाम है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। ये आपका अधिकार है, आपने जान लिया, ठीक है, कि क्या क्या अधिकार है। कि अगर आपको अरेस्ट होता है तो आप अरेस्ट मेमो बना ले, उस समय किस लिए अरेस्ट हो रहे, किसके सामने अरेस्ट हो रही है, ये अरेस्ट मेमो में पता चल जाएगा। 12 घंटे के अंदर पुलिस आपके परिवार को सूचना दे देगी। अगर नहीं देता है तो आप एसपी ऑफिस जा सकते हैं, एसपी को शिकायत कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा, ठीक है। और 57 और 58 सीआरपीसी के तहत आपको मतलब परिवार को सूचना देना, मेडिकल कराना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना, ये आर्टिकल 57 और 58 सीआरपीसी के तहत आता है, ठीक है। चलिए, कैसी लगी ये जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे वीडियो के साथ, कुछ अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, ठीक है।